Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says a particle is projected from a horizontal plane, XZ plane given है, such that its velocity vector at time t is given by v bar equals to a I cap plus b minus ct j cap. Its range on the horizontal plane is given by option 1 given है b a upon c, option 2 given है 2 b a upon c, option 3 given है 3 b a upon c, option 4 is none of this. So इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे दैट इज द कंसेप्ट ऑफ projectile motion, and to be precise it is an oblique projectile, that is, or we can say rather ground to ground projectile. So यहाँ पे अगर हम बात करें projectile motion की, let's suppose we have a particle जिसको हम u velocity से project कर रहे हैं at angle theta with the horizontal. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस u के we can have two components, that is one is along vertical u sin theta and another component of velocity can be taken along horizontal, that is u cos theta. अब यहाँ पे फर्दर वी नीड टू एनालाइज द सिचुएशन. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरे मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अलॉन्ग एक्स एंड अलॉन्ग वाई. ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन सी जो हॉरिजॉन्टली वो डिस्टेंस कवर करेगा बॉडी, उसको हम कहेंगे रेंज. जो वर्टिकली इट विल कवर द डिस्टेंस, उसको हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट. ठीक है, अब यहाँ पे वी कैन सी कि अलॉन्ग एक्स और अलॉन्ग वाई. अगर अलॉन्ग एक्स की बात करें सो वेलोसिटी है u cos थीटा विच इज नॉट गोइंग टू चेंज थ्रू आउट, राइट. अगर हम o से a तक देखें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नॉट बी एक्टेड अपॉन बाय एनी फोर्स, सो इसका कंपोनेंट सेम ही रहेगा u cos थीटा. अलॉन्ग वर्टिकल की बात करें सो इट इज इनिशियली इट इज u sin थीटा. एक्सेलरेशन की बात करें सो नो एक्सेलरेशन इज एक्टिंग अलॉन्ग एक्स बट एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई इज माइनस ऑफ g, क्योंकि g हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है जो कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को कम करेगा या फिर रिटार्ड करेगा उसे बेसिकली. ठीक है, so along vertical we can apply the equations of motion because it is a case of uniformly accelerated or decelerated motion. ठीक है, so from this we can say now अगर हम किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इफ वी टेक एट एनी इंस्टेंट, यहाँ पे अगर हम मान लेंगे इसकी वेलोसिटी जो है वो है v बार. ठीक है ना, तो ये v बार के भी दो कंपोनेंट होंगे along x along y, हम कह देते हैं vx एंड vy. ठीक है, तो जैसे हमने बात की vx तो वही रहेगा u cos थीटा, लेकिन अगर हम बात करें vy की, u cos थीटा को हम या फिर ux भी बोल सकते हैं, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x. vy की अगर हम बात करें सो अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन वी कैन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज vy इक्वल्स टू uy प्लस a इंटू टी. अब यहाँ पे a की जगह वी विल पुट माइनस ऑफ g क्योंकि नीचे की तरफ है, एंड इंटू टी, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से ये वैल्यू हमें मिल गई vy की. अब ये दोनों एक्सप्रेशन है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो v की वैल्यू अब हम क्या लिख सकते हैं, v जो v बार होगा, v बार कैन बी रिटर्न एज ux i कैप प्लस uy माइनस जी टी इंटू जे कैप. इस तरीके से वेलोसिटी लिखी जा सकती है. अब इसी को हम कंपेयर करेंगे जो गिवन एक्सप्रेशन है उससे. ऑन कंपेयरिंग वी कैन से जो वैल्यूज निकल करके आएंगी वो होंगी ए जो है हमारा दैट इज यू एक्स, राइट. बी जो है हमारा वो है यू आई, एंड सी जो है हमारा वो है जी. ठीक, अब हमसे बात कर रही है रेंज की. सो रेंज बेसिकली क्या होता है, रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर, जो हमने यहाँ पे आर लिखा है, हॉरिजॉन्टली वो ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस कवर करी उसे हम रेंज कहते हैं. सो रेंज बेसिकली लिखी जाती है, range is nothing but the distance horizontal distance, it will be the velocity along horizontal, that is ux, क्योंकि वो ux ही रहने वाली है, vx हो या ux हो दोनों सेम ही वैल्यूज है. ठीक है, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं. तो ux इंटू, अब हम टाइम की बात कर लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस इज व्हाट स्पीड इंटू टाइम. स्पीड तो हमने लिख लिया, टाइम होता है 2 ui अपॉन वी कैन से इट एज टू बी g. ठीक, अब ये 2 ui अपॉन g, इसी को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, कितना टाइम उसको लगा ओ से ए तक पहुंचने में, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट. क्योंकि हम देख सकते हैं अगर हम बात करें टॉप मोस्ट पोजीशन पे जब ये पार्टिकल पहुंचेगा या बॉडी पहुंचेगी, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट वी वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. हम लिख सकते हैं यहाँ पे एज अ नोट
ऑलरेडी वी हैव टू जस्ट हमें रिजल्ट ध्यान में रखना है, बट यहाँ पे एज अ नोट वी कैन राइट दिस के एट टॉप मोस्ट पॉइंट या फिर एट बी वी कैन से, पॉइंट नाम दे दिया हमने, एट बी वी वाई विल बी जीरो। तो वी वाई अगर जीरो हो जाएगा तो फ्रॉम इक्वेशन टू जो है हमारा, फ्रॉम टू वी वाई जीरो हो जाएगा। सो यू वाई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यू वाई माइनस ऑफ जी टी। सो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी विल बी यू वाई बाई जी। ये सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट है, यानी कि बी तक पहुंचने में इतना टाइम है, तो नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, इसीलिए टोटल टाइम विल बी टू यू वाई बाई जी। सो इसीलिए हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है यहाँ पे। सो फाइनली वी कैन से, ये रिजल्ट को अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से, therefore r will be equals to ux, हमारे पास क्या आया है a, so 2a b upon c, so this will be the range we will be getting for the question जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन 2 के साथ। so I hope you understood the solution. All the best.